नमस्ते बच्चों। अभी थोड़ी देर पहले पता नहीं क्या हो गया, नेट सर्वर का इशू था, तो मैं तो पढ़ाने में लगा था, पढ़ाता रहा। अभी मैंने थोड़ी देर देखा कि वीडियो एकदम ऑफ है, तो देखो सारी मेहनत भी बेकार हो गई। तो चलिए इसी क्वेश्चन में बता देता हूँ दोबारा, ठीक है। सवाल था अपना, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, समकोण होता है। देखो आपने हाई स्कूल में पढ़ी होगी कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। आप तो कहोगे बहुत सिंपल नहीं है, ये वेक्टर है, वेक्टर, ठीक है ना। अभी तक तो आप सिद्ध किया करते थे चाहे जिस विधि से, लेकिन यहाँ पर हमें सिद्ध किससे करना है, वेक्टर विधि से। तो सॉल्यूशन स्टार्ट। अब हमें पता है कि देखो जो यहाँ पर जो ओ ए है और जो ओ बी है और ओ सी, ये तीनों कैसी है, बराबर, क्योंकि क्या है ये है त्रिज्याएं। और देखो भैया जब त्रिज्याएं हैं तो आपको पता है कि ओ ए ओ बी ओ सी तीनों बराबर है। मैंने माइनस क्यों, ओ ए को मैंने ए वेक्टर से निरूपित किया, ओ सी सी पॉइंट है, ओ सी को मैंने सी से किया और ओ बी को मैंने माइनस ए से क्यों किया, क्वेश्चन आपका क्रॉस हो जाएगा। देखो तीनों बराबर हो, त्रिज्या है, तीनों बराबर होंगी। ये इस डायरेक्शन में है और ये विपरीत डायरेक्शन में है, तो वेक्टर काहे के लिए निरूपित होता है, दिशा के लिए। तो ए और ए, ये भी ए होगा, लेकिन अगर इसे नेगेटिव मानते हैं तो ये पॉजिटिव, इसे पॉजिटिव मानते हैं तो ये नेगेटिव। क्यों? क्योंकि दिशाएं कैसी हैं, विपरीत हैं, ठीक है। तो अब मैंने यहां से कहा कि जो अगर मैं AC ले लूं तो आपको पता है कि AC के बराबर क्या होगा, OC माइनस OA। मैंने कहा तो सेकंड माइनस फर्स्ट होता है। अब जो OC है वो C के बराबर है, जो OA है वो A के बराबर है। अगर BC लिया तो OC माइनस OB, OC की जगह मैंने C, OB की जगह माइनस A, माइनस माइनस प्लस, फर्स्ट और सेकंड बना लिया। फिर मैंने कहा अदिश गुणन 1 तथा 2 का, मतलब पहले और दूसरे का अदिश गुणन करा दे तो वेक्टर AC डॉट BC बराबर, देखो AC क्या है, C माइनस A और BC क्या है, C प्लस A। इन दोनों का मैंने क्या करा दिया, अदिश गुणन अर्थात डॉट करा दिया। तो C का डॉट C से, C का डॉट फिर A से, फिर माइनस A का डॉट C, माइनस A का डॉट A से। तो C डॉट C करेंगे तो मार C का होल स्क्वायर, क्योंकि अभी पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। अब जो अदिश गुणन होता है वो सहायक नियम का, क्रम विनिमय नियम का सबका पालन करता है, ठीक है। चाहे C डॉट A लिख दो, चाहे A डॉट C लिख दो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, इसलिए दोनों को मैंने काट दिया। A डॉट A मॉड ऑफ A का होल स्क्वायर। अभी मैंने कहा था मॉड C बराबर मॉड A है, तो C की जगह मैंने A रख दिया, दोनों कट करके हो गया 0। अब जब दो अदिश का गुणा कराते हैं 0 आ जाता है तो वो कैसा होता है आपका, वो होता है लंब, एक दूसरे पर लंब होता है। ये मैं बहुत पहले प्रूव कर चुका था, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आराम से। ठीक है, नोट हो गया। चलिए अब चलते हैं फिर से, ठीक। बहुत मेहनत बेकार होगी। मैं सोच रहा था वीडियो बन रही है, एकदम से वीडियो बंद होगी, तो थोड़ा सा क्वेश्चन और जो पहले पढ़ा चुके थे तो उनको थोड़ा सा रिपीट करा दें, और हमें पता ही नहीं चला। चलिए अगला जो सवाल है, लिखा है कि यदि दो इकाइयां इकाई सदिश वेक्टर A व वेक्टर B, मतलब दो इकाई सदिश है वेक्टर A और वेक्टर B, इनके बीच का कोण के बीच का कोण थीटा हो तो सिद्ध करना भैया कि साइन थीटा बाई 2 बराबर 1/2 और वेक्टर A और माइनस वेक्टर B। चलो सॉल्व करते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। देखो हमें पता है कि वेक्टर A और डॉट B कराएंगे तो भैया क्या होता है, A B कॉल थीटा होता है, मालूम है। तो हमने कहा कि
वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो हम वेक्टर ए माइनस बी का इस प्रकार से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अरे ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब बताओ, क्योंकि मैंने वेक्टर ए और डॉट वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर किया तो लिख सकता हूँ इसको पूरे को सी मान लीजिए, तो मॉड सी का होल स्क्वायर बराबर सी डॉट सी हो सकता है ना? ठीक है, अगर हो सकता है तो बहुत अच्छी बात। देखो वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, इससे डॉट कराएंगे तो ए का डॉट ए से, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस ए का बी से, तो वेक्टर ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी। अब देखो भैया यहाँ पर थोड़ा सा समझना, दो इकाई लिखा, देखो अगर केवल दो सदस्य होता तो मैं कुछ ना कहता, लेकिन यहाँ पर है इकाई सदस्य। इकाई का मतलब है कि माड ए का मान भी एक है, माड बी का मान भी एक है, तभी इकाई बोला। इकाई का मतलब यही होता, ठीक है? इसे लिख सकता हूँ वेक्टर ए का होल स्क्वायर माइनस ये ए डॉट बी है, ये बी डॉट है, तो चाहे जैसे लिखा हो तो हम दोनों को बराबर ही लेंगे, और ये फिर इसका मान बी का होल स्क्वायर, इसका मान एक प्लस कर लो, इसका मान भी एक माइनस टू, इसे लिख सकते हैं माड ए माड बी कॉस थीटा। बोलो आधे से तो एक और एक दो, माइनस इनको दोनों का मान एक एक है तो टू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, ये किसके बराबर है? माड ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें दो कॉमन ले लें तो हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा। ठीक, चलिए और देखते हैं। तो मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर टू वन माइनस, यहाँ पर फार्मूला हम कॉस थीटा में जानते हैं, क्योंकि क्या होता है कि वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। इसके तो होते तो वैसे चार फार्मूले हैं जो यहाँ पर प्रयोग होता है तो हम लगा देते हैं। अब प्रयोग ये वाला ही क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ प्लस का है, वन है, हम वन काटना है तो माइनस वाला वन चाहिए, तो हमने ये ले लिया, क्योंकि माइनस का गुणा हो जाएगा इसमें, ये माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक से एक कैंसिल, तो मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर दो दूनी चार साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई टू बराबर क्या हो जाएगा भैया? एक बटे चार मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, तो साइन थीटा बाई टू बराबर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ स्क्वायर में है, जाएगा तो अंडर रूट, तो एक बटे दो, वहां से अंडर होगा तो स्क्वायर घट जाएगा, तो हो गया सिर्फ। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट। ठीक है, नोट कीजिए। जल्दी से नोट कीजिए, टाइम लगाइए। देख लीजिए, जूम कर दिया हमने, जूम से और अच्छे दिखाई दे जाएगा। ठीक है, देखिए, कीजिए नोट जल्दी से, या फिर ऐसा कीजिए ना, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, ओके, अब एक क्वेश्चन दो और देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आगे। अच्छा, मैं शंकु परिचित की जो वीडियो भेजूंगा, पहले तो मैं सर्कल की भेजूंगा, सर्कल के बाद पैराबोला, इसके बाद एलिप्स फिर हाइपरबोला, अलग अलग, एक में नहीं, एक में ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, लेकिन वीडियो में पूरी जाएंगी, ये मैंने कह दिया, पूरी वीडियो में जाएंगे आपको। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो, चलिए देखते हैं। फिर एक्स अक्ष और आई प्लस जे और प्लस के, ठीक है, के बीच के कोण की, के बीच के कोण की कोज्या ज्ञात कीजिए। बीच के कोण की कोज्या ज्ञात कीजिए। देखो कोज्या निकालना, देखो भैया बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। एक्स अक्ष का मतलब है, देखो एक्स अक्ष में आई कैप चलता है, तो हमने कहा वेक्टर ए बराबर आई कैप, और इसे को हम मान ले वेक्टर बी। अब आपने कहा कि भैया आई ही क्यों माना, तो अरे पता है ना कि एक्स अक्ष आई के साथ चलता है, और जे जो वाई अक्ष वो जे के साथ चलता है, जो जेड अक्ष होता है वो के साथ चलता है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का कोण, तो ये डॉट कराइए, ए डॉट बी क्या होता है? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉज थीटा। अगर इसका मैं मॉड निकालूं तो कितना होगा? एक ही निकलेगा। इसका मैं मॉड निकालूं तो अंडर रूट वन प्लस वन बराबर अंडर रूट तीन। देखिए, तो एक जगह मान रखिए आई डॉट आई प्लस जे
प्लस के इक्वल टू, इसका मान कितना आया 1 गुणे, इसका मान कितना आया √3 और कॉज थीटा। आई का साथ 1, आई के साथ देगा 0, आई के साथ देगा 0 बराबर √3 कॉज थीटा। तो कॉज थीटा बराबर 1/√3। ये तो किसी का मान होता नहीं, होता होगा लेकिन पता नहीं, तो कॉज इनवर्स कितना आ जाएगा 1/√3। बस ये आपका क्वेश्चन रेडी। ठीक, आज मैं यहीं पर वीडियो रोकूंगा। अब मुझे पढ़ाना है आप लोगों को संपर्क परिच्छेद, तो 11 और 12 वाले दोनों में पढ़ना। ठीक है।